नमस्कार, मैं मयंक चावला और आप खोल चुके हैं न्यूज़ टीवी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। 3500 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अब लाल चौक पर यह यात्रा पूर्ण हो चुकी है। तो आज हम मौजूद हैं दिल्ली के घर कनॉट प्लेस में। तो आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनका इस यात्रा पे क्या विचार है, कि वाकई में भारत जुड़ा है या सिर्फ 2024 में क्या होने वाले इलेक्शन के लिए ही है। आइए। नमस्कार सर, आपका नाम? विश्व त्यागी। तो आप जानते हैं कि अभी राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी, जो अब पूर्ण होने पे है। तो आपको क्या लगता है कि इस भारत जोड़ो यात्रा से वाकई में भारत जुड़ा है? हमें नहीं बता रहे हैं। नहीं पता। आपको जानते हैं सर भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ 2024 में आने वाले इलेक्शंस के लिए है, या वाकई में भारत इससे जुड़ा है? हाँ, एक हद तक जुड़ सकता है, मतलब काफ़ी मेहनत की उसने भी, मतलब और भी सारी चीज़ें जो भी हैं उसका, मतलब तो क्या क्या मेन मुद्दे थे भारत जोड़ो यात्रा के? मेन तो यही है कि जो भी करप्शन वगैरह जो भी चल रहा है अभी इस टाइम पे, और जो भी सरकारें जो भी उनकी कांग्रेस सरकार की है, उनके लिए ही है मोस्टली। तो बाकी बीजेपी को हराना है इनको। तो जैसे राहुल गांधी जी की जो सोशल मीडिया या लोगों में इमेज बनी हुई है पप्पू की, तो आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से ये इमेज सुधरेगी? देखिए, वो तो हम नहीं कह सकते कि पप्पू या जो, वो तो मैनिपुलेट कर देते हैं, मीडिया भी, सब कुछ भी, जो कुछ भी है वो तो मैनिपुलेशन से चलता है। बाकी सबका अपना अपना नज़रिया है, मतलब जिसको भी बीजेपी को करना है बीजेपी करे सपोर्ट, कांग्रेस करना है कांग्रेस कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे अभी भारत जोड़ो यात्रा हो गई है, तो आने वाले इलेक्शंस में क्या बीजेपी के वोट बैंक में कुछ असर पड़ेगा इससे? जी, पड़ सकता है, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही। सर, आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? जी बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है भारत जोड़ो यात्रा से वाकई में क्या भारत जुड़ा है? जी, बिल्कुल जुड़ा है और जुड़ेगा। अगर महात्मा गांधी के राह पे चलेंगे तो बिल्कुल जुड़ेगा। जैसे गांधी परिवार के सदस्य राहुल गांधी जी ने ये यात्रा शुरू करी, काफी सारे इसमें मुद्दे थे, बेरोजगारी, लोगों की एकता। तो क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा हमारे देश में? बिल्कुल पड़ेगा। और जैसे बीजेपी और कांग्रेस की हमेशा ही लड़ाई चलती है, तो क्या बीजेपी के वोट बैंक्स आने वाले 2024 में इलेक्शन है, उसमें क्या राय है आपकी? बिल्कुल जीतेगा। अगर भारतवासियों के अंदर गांधी जी के लिए कुछ भी प्रति है, अगर राहुल गांधी ने कुछ भी सही किया है आने वाले समय में, उसने हार नहीं मानी है, तो पक बिल्कुल पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लोगों को लग रहा है कि हाँ, भारत जोड़ो यात्रा से फर्क पड़ सकता है, राहुल गांधी की इमेज बन सकती है। तो आइए और लोगों से जानते हैं कि और लोगों का इस पे क्या विचार है। नमस्कार अंकल जी, आपका नाम? सुशील। तो अंकल जी, आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी 7 सितंबर में राहुल गांधी के द्वारा? नंबर 1। आप कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में? नमस्कार अंकल जी, आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ? सुने तो हैं। तो क्या विचार है, कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ बताइए। नहीं, इससे तो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी तो इतना कह रहे हैं कि अब भारत जोड़ो यात्रा करेंगे तो बेरोजगारी उनका एक मेन मुद्दा है, लोगों का विकास मुद्दा है। तो आप क्या लगता है, बेकार है ये यात्रा? 60-70 साल में तो कांग्रेस थी तो बेरोजगारी नहीं थी तब। ये सिंपल वर्ड है। भारत टूटा था जो अब इसको जोड़ रहे हैं। क्या रस्सी का टुकड़ा था भारत? नहीं, इतने साल कांग्रेस ने जब देश पे राज करा है, तो लोग बेवकूफ़ तो है नहीं जो उन्होंने कांग्रेस को जिताया। काफ़ी ज़्यादा 1991 में इतनी ज़्यादा लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जैसी चीज़ें आई, देश का इतना विकास हुआ, उसका क्या फिर? उससे विकास हुआ उस समय में, नो डाउट। लेकिन उसकी स्पीड अभी की स्पीड में बहुत डिफरेंस है। उस समय भी विकास हुआ, तो उस समय मान लीजिए 10 किलोमीटर स्पीड में हो रहा था, अभी 40 किलोमीटर स्पीड में हो रहा है। यही विकास हुआ। अभी नितिन गडकरी ये जो 40 किलोमीटर के हिसाब से पर डे रोड बना रहे हैं। पहले कितनी बनी थी, पहले कितनी हाईवे बनी थी, कितनी हॉस्पिटल बनी थी, उसकी अपेक्षा अभी बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है। और कुछ हद तक आपका क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेसी भी टाइट हुआ है। क्यों, हम लोग तो इंडिया में डीएनए ऐसा है, बिना पैसे लेके काम नहीं करते हैं लोग। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा कुछ एडमिनिस्ट्रेशन टाइट हुआ है। तो क्या लगता है कि बीजेपी जो अभी आने वाले 2024 के इलेक्शन है, उसमें बीजेपी के वोट बैंक में कोई फर्क पड़ेगा इस भारत जोड़ो यात्रा से? मोदी जी के अगेंस्ट में है कौन? कौन है मोदी जी के अगेंस्ट में? है ही नहीं है, कोई है ही नहीं। कोई है नहीं। जो ये केजरीवाल जी, कांग्रेस, बसपा, सिर्फ मोदी जी हैं भारत में। मोदी जी अभी तक तो कोई नहीं दिख रहा है। लोग बीजेपी को भी कम वोट दे रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहा है मोदी जी को। अच्छा, यानी बीजेपी को भी नहीं, मोदी के नाम पे वोट मिल रहे के हैं? नाम पर, मोदी जी के ही नाम पे वोट पड़ रहा है। यूपी में भी योगी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है। बीजेपी सेकेंडरी है। यानी आपको लगता है कि हाँ, ये जो भी है इससे भी कोई इमेज सुधरने वाली नहीं है? केजरीवाल को कहीं मायावती बनने देगा पीएम? मायावती को केजरीवाल कभी सपोर्ट करेगा? अखिलेश यादव कभी
उसको क्या बोलते हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव को कभी सपोर्ट करेगा? नहीं करेगा। तो ये लोग तो आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, तो ये क्या करेंगे? आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा जो अभी राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू करी गई है, जी जी जानते तो हैं। तो कितना जानते हैं कि क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा, या फिर सिर्फ आने वाले इलेक्शंस के लिए है? केवल इलेक्शन के लिए चुनावी स्टंट है। नहीं, लेकिन जैसे जो इतने मुद्दे रखे हुए हैं, बेरोजगारी, भारत एकता, 3500 किलोमीटर का सफर तय करा है, इतने सारे लोगों के साथ, इतने सारे लोगों का समर्थन है, तब भी इससे पहले भी बहुत सारी यात्राएं कर चुके हैं राजीव गांधी। और वही एक जब चुनाव आता है तो जिस प्रकार बरसात में मेढक ऊपर आ जाते हैं, वही स्थिति इनकी भी बनी हुई है। नहीं, पहले तो राजीव गांधी नहीं, राहुल गांधी जी ने शुरू करी है। हाँ वही सॉरी, हम राहुल गांधी की ही बात कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या लगता है जो राहुल गांधी जी की इमेज बनी हुई है पप्पू की, लोग इतने मीम्स बना रहे हैं, इतने मजाक बना रहे हैं, कुछ इमेज सुधरेगी राहुल गांधी जी की इससे? हमको तो नहीं लगता है। यानी सेम लोगों में अभी भी, हाँ, बिल्कुल सेम। अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। यानी कोई फायदा नहीं हुआ इस भारत जोड़ो यात्रा का? नो नो। अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, कुछ भी नहीं कहना चाहिए, इसमें कोई लाभ उनको होगा नहीं हमारे हिसाब से। नहीं, जैसे राहुल गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी के लाभ के लिए नहीं, उन्होंने तो देश के लाभ के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। देश में अखंड ही मतलब क्या अलग क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देश तो ऑलरेडी कुछ भी अलग नहीं है, सब जुड़ा ही हुआ है। नहीं, जैसे बेरोजगारी की वजह से लोग बढ़ रहे हैं, कई लोग लाखों में कमा रहे हैं तो कई हजारों में भी नहीं कमा पा रहे हैं। ये बात आपकी सही है, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए जो, लेकिन अच्छी सड़कें बन रही हैं, मेट्रो बन रही है, तो उसका भी तो लाभ है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ सिर्फ बेरोजगारी एकमात्र मुद्दा है। नहीं, बेरोजगारी नहीं, जैसे बेरोजगारी हो गई, देश का और विकास हो गया ग्रामीण क्षेत्र में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उसका नहीं, पहले से काफ़ी बेटरमेंट है। आप जाइए किसी भी क्षेत्र में, अब जहाँ बच्चे काम करना चाहेंगे वहाँ काम मिलेगा। काफ़ी बेरोजगारी हुआ, केवल भारत जोड़ो यात्रा में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो पैसे लेकर के यात्रा में शामिल हैं। क्या करेंगे आप इसके लिए? हम आप क्या कर सकते हैं? यानी आपके हिसाब से ये यात्रा कोई भी फायदेमंद साबित नहीं हुआ? फायदेमंद नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं होगा, ये सिर्फ एक चुनावी स्टंट है। नमस्कार, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जानते हैं कुछ? बिल्कुल, भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी ने अभी शुरू की थी, तो वो क्या हुआ उसमें, पहले वो खुद को जोड़ लें, उसके बाद फिर भारत को जोड़ें। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। नहीं, जैसे अगर आप जोड़ना ही चाहते हैं तो जो भारत, जो अखंड भारत जो इसके पहले था, उसको आप जोड़िए। जैसे नेपाल भारत का पार्ट, या फिर आप पाकिस्तान के काफ़ी सारे क्षेत्र जो आप इसके पहले, आज़ादी के पहले की चीज़ें हैं, उसको आप जोड़ो। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, किस पे, इसमें क्या जोड़ेंगे? या कोई ऐसे कोई कपड़ा थोड़ी है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। अगर हम सब एक रहें तो कोई नहीं तोड़ सकता। हमारी सोच अगर एक जैसी रहे तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, उसे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले वो, हाँ, अगर जोड़ना चाहते तो खुद से शुरू करें पहले। वो आप अपने भी यहाँ पे जितने उनके मणिशंकर हैं या अपने जो नेता हैं, पहले उनको जोड़ना शुरू करें। वो कल के दिन जो है दूसरे में जा रहे हैं, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए जो कुछ कर रहे हैं, उसको आप पहले सॉल्व कीजिए, इंटरनल मैटर। नहीं, जैसे पहले तो देश के अंदर जो सिविल वॉर्स वगैरह चलती रहती हैं वो होगा। देश, देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम राजनीति की बात करें तो वहाँ पे देश सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसका सिर्फ हम ये इस शब्द का हम मिस यूज़ करते हैं। सिर्फ एक ऐसा वो है ऑलरेडी। जैसे जोड़ना, देश को क्या जोड़ोगे आप ये आपको व्यक्ति विशेष, हाँ, अब कांग्रेस का जो एग्जिस्टेंस था आज़ादी के टाइम से, जैसे आप 60 ईयर, विद इन 60 ईयर आपने जो है एंजॉय किया, या जो कुछ भी आप सत्ता में रहे ना, अगर आप एकाएक आपको जो है जनाधार आपने खो दिया, तो उसको आप कैसे ले आएंगे? आपने इसके लिए सिर्फ एक मुद्दा पकड़ा, हम भारत को जोड़ लो, बेरोजगारी। भाई अगर आप बात करें कोविड की, तो मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद आईटी इंडस्ट्री में, मुझे पता है कि हाँ क्या आइडियली चल क्या रहा है मार्केट में, हम लोग ये जान रहे हैं। अगर आप पूरे विश्व की इकोनॉमी, आप 2 साल से ज़्यादा देश पूरा विश्व बंद रहा है, मतलब कि जान की कीमत ज़्यादा है यार, पैसे तो बाद में हम कमा लेंगे ना। यानी आप मतलब यही कहना चाहेंगे कि बेसिकली ये है कि ठीक है, आप पार्टी का एग्जिस्टेंस जो उनका है, वो थोड़ा सा उसको पाने की कोशिश किए हैं, बस ये जोड़ने का। अब हो सकता है भारत जोड़ो, हो सकता है कल से उत्तर प्रदेश जोड़ो, तो उसके बाद फिर नेपाल, वो आई मीन ये बिहार जोड़ो, तो इसी तरह के और सारे मुद्दे आते रहेंगे, क्योंकि हमें खुद को लाना है एग्जिस्टेंस में। जैसे जनाधार खो रहा था, तो अब वो खुद को ले आएंगे, बस ये है इसका, और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद सर। नमस्कार अंकल जी, आप कुछ कहना चाहेंगे भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? भारत जोड़ो यात्रा जी, अभी जो राहुल गांधी जी के द्वारा शुरू करी गई थी 7 सितंबर 2022 को,
उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। आवश्यकता नहीं है, लेकिन जैसे पूरी कांग्रेस पार्टी ने उसे समर्थन करा। कांग्रेस पार्टी का क्या वजूद है ये तो आप खुद जानते हैं, पूरा दुनिया जान रहा है। नहीं जी, हमारे देश की पहली पार्टी है, इतने सालों तक राज करा है हमारे देश में। पहली पार्टी, इसीलिए तो इसका ये हाल हुआ। क्या हाल हुआ है कांग्रेस का? कांग्रेस कहाँ कहाँ जमीन पर है? नहीं, काफी सारी सीटें दिल्ली में भी क्या नाम है कांग्रेस की अभी कहाँ कई को सीट है? नहीं, अब ये सीटें वापस पाने, क्या कहना चाह रहे हैं, ये सीटें वापस पाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं वो? और क्या, उसका वजूद खत्म हो गया था तब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाला। तो क्या लगता है आपको, क्यों शुरू करी गई होगी ये भारत जोड़ो यात्रा? और अपना पार्टी का जो है दमखम जब लॉस हुआ है उसको पूरा करने के लिए किया है। यानी देश के लिए कुछ भी देश सोचा नहीं है, के- सिर्फ अपने लिए सोचा है। देश के लिए कुछ नहीं है, देश के लिए उसका क्या योगदान है? जितना मोदी जी धन्य- ने योगदान किया है, मोदी जी जो वर्ल्ड लीडर है, वर्ल्ड लीडर, पूरे वर्ल्ड में मोदी की मांग है। अच्छा, पूरे वर्ल्ड में मोदी जी चल रहे हैं? पूरे वर्ल्ड में मोदी जी की मांग है। सारे अमेरिका, रसिया, जो जो विकसित देश है, जो विकासशील देश है, वो मोदी को चाहता है। और भारत की जनता, जो पूरी जनता, इस बार तो 400 प्लस आएगा सीट। मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरुआत अच्छी है, क्योंकि पिछले 8, 10, 15 साल से जो कास्टिज़्म हो रहा है या रिलीजियस डिवाइड हो रही है, उसके बारे में एक अच्छी शुरुआत की है उन्होंने। और यदि ये चीज़ें लोगों को समझ आएँ तो बहुत अच्छा है। तो कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ, ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ 2024 में होने वाले इलेक्शंस के लिए करी जा रही है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इलेक्शन के लिए बिल्कुल डिफरेंट व्यूज़ के ऊपर आदमी वोट करता है। और ये जो राहुल गांधी ने किया था या कांग्रेस ने किया था, हालांकि कांग्रेस कहती है कि हमने नहीं किया, ये एक इंडिपेंडेंट यात्रा थी जो कि हमने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की है लोगों को जोड़ने के लिए। मगर इन द बैक ऑफ द माइंड मुझे लगता है कि वो मुस्लिम वोट बैंक को भी साध रहे हैं, कि पिछले 8-10 साल से जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड हुई है उसको वो ख़त्म करके अपना कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो मुझे लग रहा है। ठीक है अंकल जी, नमस्कार जी। आप जानते हैं भारत जोड़ो यात्रा के बारे में? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा अगर भारत जोड़ो के बारे में है तो ठीक है, बट वो भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो उसको छोड़कर, भारत को जोड़ने को छोड़कर सारी चीज़ें हो रही है उसमें। राहुल गांधी ने टी शर्ट पहनी है, नहीं पहनी, उनको ठंड लग रही है, नहीं लग रही है, मतलब इन सब का क्या मतलब है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उनको जोड़ने की बात कीजिए ना आप। कपड़ों पे जा रहे हैं, टी शर्ट पे जा रहे हैं, ठंड लग रही है, नहीं लग रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। भारत जोड़ो का ये क्या मतलब हुआ? तो क्या लग रहा है कि ये सिर्फ 2024 में होने वाले इलेक्शंस के लिए? ऑब्वियसली वही है, क्योंकि उसके बिना तो थोड़ा हो ही नहीं सकता ना, उनका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली उनका बेनिफिट इसीलिए शायद ये हो रहा है, क्योंकि उसमें उनको जो है, जो 24 में चुनाव होंगे उसमें ज़रूर उनको फ़ायदा होगा इस चीज़ का, ये तो है, 100% है। तो ये जो राहुल गांधी जी की इमेज बनी हुई है पप्पू की, तो क्या लगता है ये इमेज कुछ सुधरेगी लोगों के मन में? देखिए, ये तो उनका काम बताएगा कि उनकी इमेज सुधरेगी या नहीं सुधरेगी, बट हाँ, ज़बान है, कभी फिसल जाती है, कभी हम लोग भी इंसान हैं, कभी अच्छा भी बोलते हैं, कभी गलत भी बोलते हैं, कभी बुरा भी बोलते हैं। तो पप्पू तो नहीं बोल सकते उनको, एजुकेटेड हैं, ऐसा नहीं है, बट अब जो बोलते हैं ना, वो ट्रेंडिंग हैशटैग पप्पू चल गया है, तो वो आजकल के युवा हैशटैग ज़्यादा रियल लाइफ में कम और ये कैमरा की ज़िंदगी ज़्यादा जीते हैं, तो वो हैशटैग पप्पू चल गया है, तो फिर इसी वजह से। जी, नमस्कार सर, आप वीडियो बना रहे हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? ना वो बस तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिल्ली की जनता को लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए है, 2024 में होने वाले इलेक्शंस के लिए है। राहुल गांधी जी की इमेज जो पप्पू की हमारे देश में बनी हुई है, इससे कोई भी उनमें सुधार नहीं होगा। तो कई लोगों को ये भी लगता है कि नहीं, ये यात्रा काफ़ी फायदेमंद साबित है, लोग कांग्रेस आगे बढ़ सकती है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा। कैमरामैन हर्षित के साथ मयंक चावला, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।